अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अफसर सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 14 का टॉपिक देखेंगे, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। अच्छा, इससे प्रीवियस स्टार्ट में ना हम लोगों ने जब हालतों की एक दूसरे में तब्दीली पड़ी थी, तब आप लोगों ने इवेपोरेशन की तारीफ भी की थी। इवेपोरेशन का क्या होता है? सरफेस से मॉलिक्यूल्स का निकलना। और हमने बॉइलिंग पॉइंट की भी तारीफ की थी। आज जो टॉपिक है बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि ये डिटेल में हमारे पास ना उसमें फ़र्क पूछा हुआ है कि इवेपोरेशन क्या होती है और बॉइलिंग क्या होती है। कहते हैं वेपोरेशन, मिसाल के तौर पर इस तरह से आप एक खुले बर्तन में ना पानी को रखते हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है, मतलब किसी किस्म की आप इसको हीट एनर्जी नहीं दे रहे, कोई गर्म नहीं कर रहे। लेकिन क्या होगा कि अगर हवा गर्म होगी या किसी तरह से भी इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स को थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी ना, वो सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स का बाहर निकलना, जैसे ये रूम टेम्परेचर पे है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, तो सरफेस के माल चाहे ये पूरे का पूरा जो हमारे पास पानी है ये ना भी गर्म हुआ, ये कोई माया हमने ली हो, ये खुद ना भी गर्म हुई हो, लेकिन अगर सरफेस के मॉलिक्यूल्स को थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो वो बाहर निकल जाएंगे। इसको हम नाम देते हैं वेपराइजेशन का। तो यहाँ पे ये वेपरेशन का मतलब क्या है? कहते हैं जब पानी को किसी खुले बर्तन में आम बैरूनी प्रेशर पर रखा जाए, आम किसी खुली जगह पर रख दे, तो इसकी सतह से खुद ब खुद थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स जो है ना वो बुखारात बन के निकलना शुरू हो जाते हैं। जिसकी वजह से बच्चे, अगर सरफेस के मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं तो ये सरफेस का लेवल जो है ये थोड़ा सा नीचे नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा पानी कम नहीं होना शुरू हो जाएगा, या कोई भी माया अगर मैं ले लूँ थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है सरफेस से जैसे उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है ना, वो सरफेस से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ये पूरे माया का गर्म होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपके पास जो नॉर्मल हालत में भी जैसे क्या होता है, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स को जैसे थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, चाहे आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर भी है, तो जैसे ही उसको एनर्जी मिलती है वो यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि खुद ब खुद बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इस मज़ाहिर को नाम देते हैं वेपोरेशन। ये बदस्तूर हर टेम्परेचर पर जारी रहता है, मतलब किसी भी टेम्परेचर आप इसको गर्म ना भी करें तब भी ये काम होता रहता है, थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। मतलब हवा भी थोड़ी सी गर्म होगी ना, उस हवा के गर्म होने से भी सरफेस के मॉलिक्यूल्स को जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, अगर मैं इसको गर्म करना शुरू कर दूँ, अगर गर्म करना शुरू कर दूंगी तो ये माया गर्म होना शुरू हो जाएगा, सरफेस के मॉलिक्यूल्स को तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा बाहर ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। तो हम कहते हैं इवेपोरेशन का अमल तेज़ ज़रूर हो सकता है अगर आप उसको गर्म करें। अगर हम पानी का टेम्परेचर बढ़ा दें तो इवेपोरेशन की रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि सतह के मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, इसलिए हम कहते हैं इवेपोरेशन जो है वो बढ़ती जाती है। कहते हैं अगर इवेपोरेशन पानी का टेम्परेचर बढ़ाते जाए, मतलब ये मैंने अगर इसको गर्म किया और मैं इसको गर्म करती जाऊँ, एक एक वैल्यू, एक पॉइंट ऐसा आता है कि मैं फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर देती हूँ, तो ये जो पानी है ना, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि ये बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ये बुलबुले से बनना शुरू हो जाते हैं। इस बुलबुले या इस पानी का जो प्रेशर होता है ना, ये बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाता है। जब बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर इस पानी का पूरे पूरे मॉलिक्यूल्स का सबका प्रेशर जो है ना वो इसके इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं वहाँ पे ये उबलना शुरू हो जाएगा। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर टेम्परेचर मजीद बढ़ाते जाएं तो ऐसी सूरत में पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इतना बढ़ जाती है कि अगर हम मजीद गर्म करेंगे ना तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, वो गैस में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। तो हम कहते हैं वो उबलना शुरू हो जाता है पानी, ठीक है। और इस पे हमारे पास जो पानी का टेम्परेचर एक दफ़ा वो गैस में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद टेम्परेचर नहीं मजीद बढ़ सकता, उस पर ऊपर मुस्तकिल रहना शुरू हो जाता है। उसको हम लोग नाम देते हैं बॉइलिंग। और बॉइलिंग कब होती है? जब हमारे पास किसी भी माया का जो प्रेशर होता है वो बैरूनी प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, कि पानी के अंदर ये जो बुलबुले से बन रहे होते हैं, इनकी जो पानी की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, इसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो बाहर के प्रेशर के इक्वल आ जाए, तो वहाँ पे ये पानी जो है वो उबलना शुरू हो जाता है, मतलब वो गैस में तब्दील होना शुरू हो जाता है। और एक दफ़ा ये गैस में तब्दील होना शुरू हो जाए तो उसके बाद टेम्परेचर मजीद नहीं बढ़ेगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा? जितना आप उसको गर्म करेंगे ना, वो सारे के सारा माया जो किस में तब्दील हो रहा होगा, वो गैस में तब्दील हो रहा होगा। ये अगेन इसी चीज़ को उसने बॉइलिंग को और वेपोरेशन को डिफाइन किया, उसकी तारीफ लिखी है और उसका बारे में बताया है कि टेम्परेचर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और अब यहाँ पे ना उसको प्रॉपर टेबल की फॉर्म में ना फ़र्क वाज़ा कर रहा है वेपोरेशन में और बॉइलिंग में। कहते हैं वेपोरेशन जो है ना, ये अमल पानी की सतह पर आहिस्ता आहिस्ता वकूफ़ पज़ीर होता है। ये ना सतह से अमल होता है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सरफेस का होता है। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है बच्चे? बॉइलिंग में ना पानी को भाप में तब्दील किया जाता है, मतलब पानी को गैस में तब्दील किया जाता है। इसमें क्या होता है? पानी में बुलबुले बनते रहते हैं, इस दौरान पानी पर पड़ने वाला बैरूनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मुस्तकिल रहता है। कहते हैं इसमें क्या होता है कि आप उसको गर्म करना पड़ता है, पूरे के पूरे जो माया होती है, पानी होता है, उसको गर्म करना पड़ता है, उसमें बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये भाप में तब्दील होना शुरू हो जाती है। और ये कब होता है? जब ये पानी का जो प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर के इक्वल हो जाता है,
ठीक है। और एक दफ़ा ये पानी जो है ना भाप में तब्दील होना शुरू हो जाए, उसके बाद आपके पास टेम्परेचर मज़ीद नहीं बढ़ता, उसके बाद आप मज़ीद इसको गर्म करेंगे तो वो गैस में तब्दील होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं पानी का टेम्परेचर बढ़ाने से ना वेपोरेशन की रफ्तार तेज़ हो जाती है। मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पे वेपोरेशन हो रही है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं। अगर मैं इसको गर्म करना शुरू कर दूँ, मुझे गर्म करना शुरू करूँगी तो ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बाहर निकल सकते हैं, ठीक है, वेपोरेशन तेज़ हो जाती है। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में ना बच्चे एक दर्जा हरारत फिक्स होता है, उसके ऊपर जाके इसने बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो ये कहते हैं इसमें क्या होता है, आप उसको गर्म करते रहते हैं, तो एक फिक्स दर्जा हरारत पे जाके जब इसका पानी का जो प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अमल बॉइलिंग के टेम्परेचर तक पहुंचने तक बदस्तूर जारी रहता है। मतलब जब तक वो बॉयल नहीं होता, जब तब तक इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, तब तक बॉइलिंग नहीं होगी। बॉइलिंग कब होगी, जब इसका पानी का जो प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर के इक्वल हो जाए, ठीक है। आगे कहते हैं वेपोरेशन से ठंडक पैदा होती है। कहते हैं यहाँ पे ये देखें, अगर ये नॉर्मल हालत में है तो यहाँ पे मैंने कहा था जैसे ही गर्म होता है सरफेस के मॉलिक्यूल्स को थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी वो गर्माइश लेके बाहर निकल जाता है, बाकी तो चीज़ पीछे ठंडी रह गई ना, ठीक है। तो ये वेपोरेशन में क्या होता है कि ठंडक फील होती है, क्योंकि हाई एनर्जी, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। जैसे हमने इसमें मिसाल देखी थी स्वेटिंग की। स्वेटिंग में मैंने कहा था हमारी अगर जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है ना, तो हमारे पास जिस्म के स्किन के पास पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो हाई एनर्जी लेके ना बाहर निकल जाते हैं, पसीने की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। पीछे हमें ठंडक फील होती है, इसलिए हमारे जिस्म को पसीना आने से ना थोड़ी कह लें ठंडक फील होती है, क्योंकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाते हैं। तो हम कहते हैं वेपोरेशन से ठंडक फील होती है। बॉइलिंग से ठंडक पैदा नहीं होती, क्यों? क्योंकि उसमें तो आप मुसलसल गर्म कर, उसमें आप माया को मुसलसल गर्म कर रहे होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी तो मुसलसल मॉलिक्यूल्स की बढ़ रही होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ठंडक फील नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं हमारे पास फोर में वेपोरेशन के लिए बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मतलब मैंने आपसे कहा कि आप इसको बाहर से गर्म नहीं भी करते, अगर इसको बाहर के माहौल से थोड़ी सी गर्मी मिल जाती है, थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है, तभी मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन बॉइलिंग में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। जब तक आप उसको गर्म नहीं करेंगे, इस मॉलिक्यूल्स का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, इसका प्रेशर नहीं बढ़ेगा, बाहर वाले प्रेशर के इक्वल नहीं होगा, तब तक ये बॉयल नहीं होगा। तो बॉइलिंग में हमें एनर्जी, बाहर से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, तफसीली सवाल भी बन सकता है कि वेपोरेशन और बॉइलिंग में फ़र्क लिखें। तो आप इसमें ये फ़र्क लिख सकते हैं, ठीक है। ये मुख्तसर सवाल में भी पूछा जा सकता है और ये तफसीली सवाल में भी पूछा जा सकता है। इसी चीज़ को वो ऊपर बता रहा है, ठीक है, कि वेपोरेशन क्या होती है, बॉइलिंग क्या होती है। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि वेपोरेशन सतह से हमारे पास मॉलिक्यूल्स निकलते रहते हैं। बॉइलिंग में क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, मज़ीद गर्म करेंगे तो वो गैस में तब्दील होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये उसमें आ जाएगा, ये फ़र्क में बेसिकली आएगा कि वेपोरेशन में अगर ये तफसीली सवाल आ जाता है वेपोरेशन और बॉइलिंग में फ़र्क लिखे, तो आप ये सारा लिखेंगे। अगर सारा नहीं भी लिखना चाहते तो प्लीज़ इसमें ये वाला टेबल लास्ट में बनाएंगे, ठीक है। आगे हमारे पास आता है वेपोरेशन और बॉइलिंग की रफ्तार पर बैरूनी प्रेशर का असर, कि अगर बाहर का प्रेशर बढ़ा दें तो वेपोरेशन किस तरह से उसमें फ़र्क आएगा और बॉइलिंग में किस तरह से फ़र्क आएगा, ठीक है। ये अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, वेपोरेशन में हमारे पास किस तरह से फ़र्क आता है, कहते हैं वेपोरेशन और बॉइलिंग की ना दोनों की रफ्तार जो होती है ना, वो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने की वजह से या उसमें तब्दीली की वजह से ना तब्दील हो जाती है, मतलब वो कम ज़्यादा हो जाती है। जैसे पहले वेपोरेशन की बात करते हैं, कहते हैं अगर बैरूनी प्रेशर कम होगा ना तो वेपोरेशन ज़्यादा होगा, कहते हैं। इससे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ, क्या फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस है माया की सरफेस है, ठीक है। वेपोरेशन जो है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे बाहर का प्रेशर कम है, तो यहाँ से जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है ना वो इस साइड पे जाना शुरू हो जाएंगे जहाँ पे प्रेशर कम होगा, सरफेस से ऐसा ऐसा वो जो है मॉलिक्यूल्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे वेपोरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है ऑलरेडी, तो यहाँ पे तो वेपोरेशन हो ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मॉलिक्यूल ज़्यादा है, अगर सरफेस से बाहर निकलेंगे भी तो इसके साथ टकरा के वापस आ जाएंगे। या फिर कहते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंगली, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना ये एक गैस सॉरी एक कोई जार है, एक खुला बर्तन है, ठीक है, इसके अंदर माया मौजूद है, ठीक है, ये इसके अंदर पानी मौजूद है या कुछ भी माया मौजूद है। आपके पास इसके सरफेस से ना अगर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है, कोई कोई सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं जिसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अब इसके सरफेस से ये हमारे पास क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे, कोई इधर जा रहा होगा मॉलिक्यूल, कोई ऊपर जा रहा होगा, तो काफ़ी हद तक वेपोरेशन अकर करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वेपोरेशन ज़्यादा। लेकिन कहते हैं अगर मिसाल के तौर पर यही एक मैं बर्तन ले लूँ जहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कि बाहर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी, या प्रेशर जो है ना, फोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें क्या होगा, इसमें कहते हैं अगर मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जब सरफेस के मॉलिक्यूल्स यहाँ से लीव करेंगे, यहाँ से बाहर की तरफ जाएंगे, तो बाहर किसी मॉलिक्यूल इस प्रेशर की वजह से उसके साथ टकरा कर वापस आ जाएंगे। तो अगर वो ऊपर जा रहे हैं तो उनका वापस आना भी मुमकिन है। तो कहते हैं अगर हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा तो सतह से निकलने वाले मॉलिक्यूल्स हवा में शामिल होने की बजाय वापस भी आ सकते हैं।
यहाँ पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, कम है, तो हमारे पास जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और अगर हवा चल रही होगी तो वो हवा के साथ मूव करते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे, मतलब अगर बाहर की तरफ निकले वो मॉलिक्यूल्स और हवा के साथ वो आगे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बहुत ज़्यादा हुआ तो मॉलिक्यूल जितने ऊपर जाएंगे उनमें से कुछ वापस भी आना शुरू हो जाएंगे, तो वापस आकर माया के साथ मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं वेपोरेशन की जो रफ्तार है वो कम हो जाती है। इसके तरह से अगर हम बॉइलिंग की तरफ देखें कि बॉइलिंग के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, कहते हैं अगर किसी माया को बॉयल किया जाता है तो इसके अंदर हमारे पास मुसलसल बुलबुले बनते रहते हैं। मतलब हमारे पास क्या होता है कि कहते हैं बॉइलिंग में क्या होता है कि पानी के अंदर ना ऐसा ऐसा बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं जो सरफेस पे जाके ना फटना शुरू हो जाता है, मतलब वो गैस में तब्दील होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कहते हैं जैसे जैसे आप पानी अगर माया है वो बॉयल हो रहा है तो जैसे उसको गर्म करते जाएंगे उसके अंदर मुसलसल बुलबुले बनते हैं जो सरफेस पे आके फटते रहते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है माया जो है ना, अगर एक दफ़ा बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, मतलब एक दफ़ा इस लिक्विड का इस माया का प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के इक्वल आ जाए तो ये गैस में तब्दील होना शुरू हो जाता है। किस तरह से किसके अंदर मुसलसल बुलबुले बनते हैं, वो सरफेस पे जाके फटते हैं, फिर वो गैस में तब्दील होते रहता है, ठीक है। कहते हैं बॉइलिंग का पॉइंट का भी ना जो है इंसार प्रेशर के ऊपर होता है। जैसे मैंने कहा आपके पास बॉइलिंग कब होता है, जब पानी का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो ये बॉयल जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो मरी है ना, मरी में हमारे पास कह लें बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास 98 होता है। कराची में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि कराची में हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, मतलब तब तक 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके अटेन होता है। लेकिन मरी में जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम होता है, तो वो जल्दी अटेन हो जाता है, इसलिए वो जल्दी बॉयल हो जाता है, वो 98 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल हो जाता है। जो कराची होता है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे कह ले कि जल्दी बॉयल नहीं होगा। जैसे मिसाल में ना वो यहाँ पे शो कर रहा है, कहते हैं यहाँ पे मेरे पास कोई एक कह ले हमने लिक्विड ले लिया या कोई और माया ले लिया, लिक्विड लिया सॉरी माया लिए, आपने इसका टेम्परेचर अभी बाहर के एटमॉस्फेयर मैंने इसका पिस्टन लगा दिया और बाहर का एटमॉस्फेयर मैंने प्रेशर जो है ना वो इसका पिस्टन के जो प्रेशर सेट किया वो 1 एटमॉस्फेयर किया। आप इसको हीट एनर्जी देते जाएंगे जब तक इसका प्रेशर जो है वो बाहर के प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता 1 एटमॉस्फेयर, तब तक ये बॉयल नहीं होगा, वो वहाँ पे बॉयल होना शुरू। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर मैं प्रेशर के इसके पिस्टन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाती हूँ, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा करती हूँ, 2 एटमॉस्फेयर करती हूँ, अब इसका मतलब है इसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर के इक्वल होगा तब ये बॉयल होगा, वरना नहीं होगा। तो इसको ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इसका प्रेशर जो है वो 2 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाए, तो ये ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ज़्यादा इसको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो प्रेशर का इफेक्ट आता है वेपोरेशन में भी और बॉइलिंग पे भी। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, वेपोरेशन बॉइलिंग के पे बिरोनी प्रेशर का क्या असर होता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आप इसको बता सकते हैं। या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वेपोरेशन के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, वो आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको बताएंगे। अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि बॉइलिंग के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट किस तरह से आता है, मिसाल के साथ बताएं। तो मरी में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, कराची में ज़्यादा होता है, ठीक है। ये ओवरऑल तो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके अलावा ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, अलहदा से भी पूछा जा सकता है। इसी तरह से ये आपके पास मैंने पूछा है कि आपके पास वेपोरेशन बॉइलिंग अलहदा से, ये दोनों में फ़र्क जो है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। एक्सरसाइज में इस तरह से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये तमीरी फिक्र का पहला सवाल है, वेपोरेशन बॉइलिंग में फ़र्क लिखें। तो ये आज का जो टेबल हमने पढ़ा है इसके अंदर आंसर में लिखा जा सकता है, ये वाला, ठीक है। तो इसका आंसर में तो ये ओवरऑल तो आप पूरा ही करेंगे कंप्लीट। ये तफसीली सवाल भी पूछा जा सकते हैं, इसके अलावा इसमें छोटे छोटे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, जैसे वेपोरेशन किसको कहते हैं, ठीक है, और हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, बॉइलिंग किसे कहा जाता है, ठीक है, ये वाला यहाँ तक, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। और इसके अलावा हमारे पास दोनों में फ़र्क क्या है उसके लिए वो टेबल देखेंगे, ये वाला, ठीक है। और अलहदा से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि वेपोरेशन के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट क्या आता है, बॉइलिंग के ऊपर क्या होता है। तो मजीद से मुझे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।